वृश्चिक राशि 27 और 28 दिसंबर को सोया भाग्य जगेगा। वृश्चिक राशि जात को ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 27 और 28 दिसंबर, विशेषकर चंद्रमा की दृष्टि से। जी, चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेंगे इन दोनों दिनों, आपके पंचम भाव यानी भाग्य के भाव में रहेंगे। तो किस्मत के भाव में चंद्रमा रहते हुए आपके जीवन को जो है 2 दिन में बिल्कुल बदल देंगे और आपका सोया हुआ भाग्य जगेगा। वृश्चिक राशि के जातकों देखिए कि भाग्यवादी होना तो बुरा है, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना तो बिल्कुल बुरा है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन भाग्य में विश्वास रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दरअसल कोई भी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि 100% आपने मेहनत की तो सफल होंगे। हाँ, 90% महत्व मेहनत का जरूर होता है, लेकिन 10% भाग्य का भी होता है। जी, और यही वजह कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में फेल होते हैं, और कुछ एक लोग जो मेहनत तो करते हैं लेकिन जो हैं लास्ट में वो सफल हो जाते हैं। वजह क्या है? लास्ट में किस्मत उनका साथ दे देती है, और जो फेल हो जाते हैं लास्ट में किस्मत उनका साथ नहीं देती, ऐसा होता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों आप जो 8 भाव की राशि हैं और मंगलदेव राशि के स्वामी हैं और जल तत्व की राशि तो भावुक राशि हैं, तो भाग्य में आप रखते हैं, विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं मंगल आपसे खूब मेहनत करवाता है, लेकिन भाग्य में आपका विश्वास जरूर होता है। चंद्रमा जो है आपकी मन की मुराद पूरी करेंगे। 27-28 दिसंबर 2 दिन है, ध्यान रखिए। चंद्रमा किस तरह से आपका सोया भाग्य जगाएंगे आप समझिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों आपकी अगर ये शिकायत है कि पिछले दिनों कुछ भाग्य ने साथ नहीं दिया, किस्मत साथ देती तो काम हो जाता, आपने कोई ऐसा काम छोड़ दिया है जिसमें आपको लगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, बार बार इसमें फेल हो रहे हैं या बार बार काम अटक रहा है, छोड़ दो। जी, अगर कोई आप ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ लग रहा है कि बार बार कोई लॉगिन या साइन इन आप नहीं कर पा रहे, कुछ दिक्कत आ रही है और छोड़ दिया आपने काम, तो वृश्चिक राशि के जातकों ऐसे कोई काम आपने पिछले दिनों में छोड़ दिए हैं, तो ये 27-28 दिसंबर की ऐसी तारीखें हैं, फिर से उन कामों को हाथ में लीजिए, कार्यों को हाथ में लीजिए। बिल्कुल, अगर आपके YouTube चैनल है, मोनेटाइज करवाने की प्रोसेस में है और गूगल एडसेंस में स्टेप 2 एरर आ गया है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद ट्राई कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जी, तो ये 27-28 से एक बार फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि अब किस्मत का भी साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों ये सच है कि आप ऊर्जा वाले होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत का जब तक साथ नहीं मिलता है इंसान को सफलता नहीं मिलती। ये एक व्यावहारिक अनुभव है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए। तो आपके लिए किस्मत वाले दिन है, चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे। तो पहला तो ये कि आपके जो सोया हुआ भाग्य जगेगा, अटके हुए बिगड़े हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। तो इन 2 दिन में प्राथमिकता के साथ उन कार्यों को कीजिए आप। जी, इसके अलावा देखें कि शिक्षा से संबंधित बड़े लाभ होने का योग है। जो कंपटीशन दे रहे हैं, युवा कंपटीशन देने वाले हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये 2 तारीख अत्यंत शुभ हैं। इन 2 दिनों में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर लास्ट डेट अभी आनी बाकी है, तो आप ये 2 दिन चुन सकते हैं। 27-28 दिसंबर ऑनलाइन आपके जो हैं एप्लीकेशन शुभ रहेगी और आने वाले दिनों में इस परीक्षा में आपको लाभ होगा। आपके इंटरव्यू हैं अगर 27-28 दिसंबर को, इंटरव्यू भी अच्छे होंगे और कोई सरकारी नौकरी से संबंधित आपको खुशखबरी मिलने का भी योग है। तो वृश्चिक राशि आप एक ऐसी राशि है जो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, सरकारी नौकरियां भी करते हैं और यानी ऑलराउंडर हैं। वृश्चिक राशि के लोग सारे कार्य करते हैं जी, और सफल भी होते हैं। तो यह सरकारी नौकरों के लिए है, जो सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए खुश खबर है। सरकारी नौकर ऑलरेडी अगर आप सरकार में, वृश्चिक राशि सरकार में है या आप रिटायर्ड हो चुके हैं सरकार से और आपके कोई मामले हैं, कोर्ट केस बने हुए हैं सरकार से संबंधित, उन कोर्ट केस में जीतने की संभावना आप लोगों के बनेगी। तीसरा जो है, युवाओं को खास तौर पर नया प्रेम मिलने का योग बनेगा। वृश्चिक राशि जात को प्रेम की तलाश अगर आपको है, और वृश्चिक राशि को तो तलाश होती है प्रेम की, आप भावुक होते हैं, तो अक्सर आपके 2, 3, 4 फ्रेंड्स तो आप रख ही लेते हैं।
हालांकि तुला, कुंभ और मिथुन राशि इतने फ्रेंड्स, मेष राशि जितने इतने फ्रेंड्स तो आप नहीं रखते, लेकिन फिर भी रखते हैं आप, क्योंकि भावुक भी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वफादार भी होता है आप लोगों के। तो नया प्रेम मिलेगा। अगर आप नए प्रेम की तलाश में हैं और आप सोचे कि 1 2 3 फ्रेंड हैं और कि एक और फ्रेंड मिल जाए तो और भी मजा आ जाए, और भी ज़िंदगी खुशहाल बने, ज़िंदगी में खुशियाँ मिले, अगर आपकी ऐसी फिलॉसफी है तो आपके नया प्रेम आने का योग है। जी देखिए, सगाई के मामला आपके सॉल्व हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जात को सगाई बार बार अटक रहे तो इन 2 दिन में आप कोशिश कीजिए, किस्मत आपका साथ देगी। जी आपके लिए देखिए, तीसरा चौथा लाभ आपके ये है कि संतान के साथ आपके विवाद सुलझ जाएंगे, और संतान घर से झगड़ा करके चली गई है वो वापस लौट आएगी। तो वृश्चिक के ये भी संतान के ये भी होता है, संतान बागी हो जाती है, क्योंकि आप कुछ जोशीले ऊर्जावान होते हैं और संतान को ऐसे ऊंची आवाज़ में डांटते हैं तो आजकल के बच्चे क्या कि बुरा मान लेते हैं, फिर घर से निकल जाते हैं, दूर रहने लग जाते हैं, अलग रहने लग जाते हैं, और स्टूडेंट है तो वो फिर अलग ही रहते हैं। तो इस तरह से व्यवहारिक स्थिति आती है वृश्चिक राशि के जातकों की फैमिली में। ऐसी आपकी परेशानी है, टेंशन है, वो दूर हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। यात्राएं शुभ रहेंगी आपके। 5वां लाभ है कि आप यात्रा कीजिए, देश विदेश की या पर्सनल टूर है, कोई भी यात्रा शुभ रहेगी। यात्रा के दौरान वृश्चिक राशि जातक इस पॉइंट को नोट कीजिए, यात्रा के दौरान आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ सकता है जैसे आपका जीवन बदल सकता है। तो देखिए, हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, अकेले बैठते हैं, दिमाग में हज़ारों विचार चलते ही रहते हैं। जैसे हमारा स्टॉपेज आता है, हम वहाँ उतर जाते हैं और वो विचार दिमाग से निकल भी जाते हैं। लेकिन इस बार जो अगर आपकी ट्रैवलिंग होगी आपके 27 और 28 दिसंबर को, दिमाग में कोई अचानक ऐसा आइडिया है जो दिमाग में आपके बना ही रहेगा, और बाद में उसके आधार पर आप फैसला लेंगे और वो कोई जीवन में बड़ी उपलब्धि भी करवा सकता है। तो 27-28 दिसंबर को यात्रा के दौरान कोई दिमाग में आइडिया आया, उसको नोट कीजिए, क्या आइडिया आएगा आप लोगों के। जी यात्रा कैसी होगी? छोटी हो सकती है, आपके ऑटो रिक्शा की यात्रा भी हो सकती है कि ऑटो रिक्शा से कहीं 10-15 मिनट की यात्रा करनी है, आपके मिनी बस हैं, सिटी बस है, सिटी ट्रेन है। छोटी यात्रा भी हो सकती है, बड़ी यात्रा भी हो सकती है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, आपके फॉरेन ट्रिप भी हो सकते हैं। किसी भी तरह की ट्रैवलिंग से बेनिफिट का योग आप लोगों के बनेगा। और 6ठे नंबर पर कोई खुशखबरी मिलेगी और कोई भाग्यशाली घटना होने का योग है। तो वृश्चिक राशि के जातकों ये अत्यंत शुभ स्थितियाँ रहेंगी आपके, जब पंचम भाव में चंद्रमा जो बैठेंगे। तो ये 6 बड़े लाभ हैं, और इन लाभों को जो है आप अपने जीवन में लीजिए, जीवन को आप खुशहाल बनाइए। अगर आप उपाय करना चाहते हैं चंद्रमा का, किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए खराब है, तो आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा और आपके ये 2 दिन और भी बचेंगे। तो वृश्चिक राशि जात को ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं, हम ये भविष्य फल आपके इसलिए मनाते हैं, पहले आपको बताते हैं कि बहुत ही अच्छा टाइम है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो, और साथ में अगर पहली बार चैनल पर पधारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।